ये क्या? शालू, तुम यहाँ पर क्यों आई हो बेटा? हाँ, इतनी दूर से पैदल आई थी। जाओ बेटा जाओ, आराम करो बेटा। नहीं माँ, मैं आराम नहीं कर पा रही। अगर रौनक को कुछ हो गया? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटी। मैंने माँ से प्रार्थना की है। देखना देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम इतना मत रो बेटा, तुम बिल्कुल मत रोना बेटा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और तुम्हें अगर कुछ हो गया तो तुम्हारे पेट पे जो बच्चा है उसे। नहीं माँ, उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। शालुक दीदी, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? रौनक जीजू को कुछ नहीं होगा। वृंदा दीदी वहां गई है ना? और हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदा दीदी जीजा जी को वापस ले आएंगी, देखिएगा। मैं जानती हूँ, जहाँ वृंदा दीदी हैं वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक बार वृंदा दीदी को फोन करके देखिए ना। बोलिए सर। सुनिए, आप अभी यहीं रुकिए। ये अगर नहीं चाहेंगे तो सुबह से पहले इन्हें लॉकअप में नहीं डाल सकते। ध्यान रखिएगा कहीं ये भाग ना जाएं। ओके सर। आप लोग मुझे लॉकअप में रख लीजिए, लेकिन पहले रौनक को छोड़ दीजिए प्लीज। उसकी कोई गलती नहीं है। वो सब बातें बाद में होगी, पहले आप अंदर चलिए। नहीं नहीं, अभी फोन यूज नहीं कर सकती। फोन ले लीजिए। दीजिए। भाभी भाभी भाभी, शालुक का फोन आ रहा है। शालू को कुछ मत कहिएगा, उसे कहिए यहाँ सब कुछ ठीक है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसे कुछ पता ना चले, ठीक है? ऑफिसर, अभी इसी वक्त इसे जेल में डालिए, अभी इसी वक्त। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ऑफिसर, उसने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। दीदी, आप मुझे बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? मैं आपको कह रहा हूँ ना ऑफिसर, दीदी कुछ नहीं जानती। मैंने ही उनको पैसे रखने के लिए दिए थे। चुप। भाई बोल रहा है भाई की गलती है और दीदी बोल रही है दीदी की गलती है। यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है क्या? सबको एक साथ बैठकर पूछताछ करने पर ही असली बात बाहर आएगी। इसे लॉकअप में बंद कीजिए। जाओ, ले जाओ। सुनो, इतना दीदी भक्त क्यों बन रहे हो? हाँ, अपनी दीदी होती तो मानता भी। सही कह रहा है, इसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। आप ठीक ही कह रहे थे बड़े पापा। जैसी भी है, बहन तो मेरी है। दीदी ने काम करने के लिए बार बार मना किया था। अब मुझे शर्म आ रही है। गड़बड़ हो गई। ये टुकाई क्या कह रहा है? ऑफिसर, आप लोगों ने गलत इंसान को लॉकअप में रखा है। इनका अपना भाई हूँ। लॉकअप में रखना है तो मुझे रखिए, मैं गुनहगार हूँ। टुकाई, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम घर जाओ।
आप चुप रहिए, मुझे बोलना दीजिए। टुकाई, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम घर जाओ। टुकाई, तुम घर नहीं जाओगे तो माँ टूट जाएगी, वो चिंता करेंगी। तुम अभी घर जाओ, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लो, अभी तक मुंह बोले भाई से काम नहीं चल रहा था, अब अपना भाई हाजिर हो गया। अब आप क्या कहेंगे? आपने अपनी बहन को पैसे रखने के लिए दिए थे, है ना? जो पैसे पकड़े गए हैं वो रौनक जी के पैसे नहीं हैं। दरअसल वो पैसे मैंने खुद दीदी की अलमारी में रखे थे। टुकाई, लो, अब नया नाटक। नाटक नहीं है सर, मैं जो कहने वाला हूँ वो यहाँ कोई नहीं जानता। सत्यानाश, टुकाई का दीदी के लिए प्यार तो नहीं जाग गया? पता नहीं क्या बोलने वाला है अब ये। बताता हूँ सर। अरे बाबा तुम चुप करो टुकाई, पुलिस को अपना काम करने दो। तुम अभी बच्चे हो, तुम ये सब नहीं समझोगे कि वो। जब सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है तो मुझे ही सब ठीक करना पड़ेगा ना बड़े पापा। सुनो, आप चुप कीजिए। इतने बड़े लड़के को कब से बच्चा बच्चा कही जा रहे हो? बहुत कुछ तो सुना मैंने, अब मैं उसकी बात भी सुन लूं? बोलो। बताता हूँ सर। सब समझने में पहले मुझे भी परेशानी हुई। मुझे पता था कि जहां मैंने पैसे छुपाए थे, मतलब जिस अलमारी में, वहां रौनक जी के भी पैसे रखे हुए थे। मतलब दो तरह के पैसे एक जगह थे? हाँ सर। मेरे घर पर एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आज रात ही गांव जाना पड़ेगा। मैंने सोचा ये कुछ पैसे अगर तुम अपने पास रख लोगे तो मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी। कौन? ये क्या, पैसे कम क्यों लग रहे हैं? इसमें तो 1 लाख रुपए थे।